नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कोई भी स्टॉक जब क्रैश करता है तो उसके पीछे रीजंस क्या होते हैं। तो हमने एक फंडामेंटल रीजन की बात की थी कि वो डेट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और फिर उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जिसके चलते स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से फॉल हो जाता है, ठीक है। दूसरा एक टेक्निकल रीजन भी है जिसके थ्रू हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये स्टॉक शायद कुछ बड़ा क्रैश दे सकता है। तो आइए हम लोग चलते हैं चार्ट पे। ये मैंने ट्रेडिंग व्यू का सेटअप है हमारा। इसमें मैं एक इंडिकेटर सिर्फ लगाऊंगा, मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज सिंपल, बस इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग और इसको हम लोग 200 डेज का लगा देते हैं। स्टाइल थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं ताकि हमको विजिबल रहे कि हाँ ये क्या है, और कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखिए, ये जो क्या है, अभी जब भी कोई स्टॉक बुलिश होता है ना तो जनरली वो 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे आता नहीं है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये कितना 512 का स्टॉक है जो 200 से निकला, ये सीधे 1000 रुपया हो गया, डबल हो गया। लेकिन 200 को अपने काटा नहीं, यहाँ पे इसने काटा, ठीक है, फिर ऊपर आ गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब यहाँ पे काटा, ठीक है, तो वो एक बार उसको रिटेस्ट किया और फिर से ऊपर नहीं आया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, यहाँ पे क्या हुआ कि वो नीचे तो गया लेकिन ऊपर नहीं आया। तो यहाँ पे आपको एक इंडिकेट कर देगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि जनरली कोई भी स्टॉक अगर बहुत बुलिश होता है ना, तो वो या स्ट्रांग भी रहेगा तो वो जनरली अपने 200 को टच नहीं करेगा या 200 के नीचे भी नहीं जाएगा, और अगर सस्टेन चला गया तो सस्टेन नहीं करेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो सस्टेन भी कर रहा है, नीचे आया और उसके बाद ये इसको रिटेस्ट करके फिर से नीचे गिरा। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब इसमें कुछ गड़बड़ है, ठीक है। 100% कोई नहीं बोल सकता कि क्या है, कि ये क्रैश करेगा ही, बट यहाँ पे हमको सावधान हो जाना चाहिए। अब ये देखो आप, उसके बाद ये, अच्छा ये हटा देता हूँ मैं। तो उसके बाद देखो ये क्या किया इसने, यहाँ से जो गिरा, ये लगभग 900 रुपए का प्राइस था, ये लगभग गिरते गिरते बिना 200 के ऊपर आया, ये लगभग जो है वो 450 आ गया, आधा हो गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये रिटेस्ट करने के लिए फिर से यहाँ गया, लगा कि अब बुलिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ के बाद आप देखोगे तो ये हर बार इस नीचे आया, लेकिन ये इसको तोड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत वीक चार्ट हो गया है, ठीक है। तो ये एक रीजन है जिसके चलते हम पहचान सकते हैं। इवन आप यस बैंक को भी देखोगे ना, तो यस बैंक ने भी सेम ही काम किया था। आपको दिखा देता हूं मैं, ये देखो आप, ये देखो, यहाँ पर से जो नीचे फॉल किया, 200 को तो तोड़ा अच्छे खासे गैप के साथ, यहाँ थोड़ा सा साइडवेज हो गया, फिर थोड़ा सा बाउंस लिया इसने, और उसके बाद फिर से जो तोड़ा, तो उसके बाद सीधे 200 का सीधे ये 28 रुपये आ गया। 10 गुना यहाँ पे कैपिटल आपका साफ हो गया, ठीक है। तो ये 200 डीए में मतलब वही है कि लॉन्ग टर्म जो है उसका चार्ट खराब होना वो 200 के नीचे आना को दर्शाता है, ठीक है। जैसे अभी सुजलॉन है, ठीक है, तो सुजलॉन को भी अगर आप देखोगे ना, तो मैं दिखाता हूँ आपको, इसको रीसेट कर देता हूँ, ठीक है। अभी दिखाता हूँ, ये तो अभी इधर दिख रहा है कि बुलिश हो रहा है क्योंकि 200 के ऊपर आ रहा है ना। आप यहाँ पे देखो सुजलॉन को, जब ये 350 पे चला करता था, ठीक है, ये देखो आप, ये देखो 360 पे था, इसको काटा, ठीक है, यहाँ तक ठीक था, नीचे आता था ऊपर चला जाता था, नीचे आता था ऊपर चला जाता, ये सब ठीक है। 200 के ऊपर है ना, सब बढ़िया है। लेकिन जैसे ही नीचे आया ना यहाँ पे, ठीक है, तो फिर ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन वो जा नहीं पाया। तो यहाँ आपको इंडिकेट मिल गया, जैसे 200 काटा, आपको टेक्निकल अगर आप थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आपको सावधान होना है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद ये देखोगे आपकी 200, लगभग 300 के आसपास का स्टॉक जो है वो लगभग 35 रुपये हो गया बिना 200 ऊपर आए। तो ये भी एक इंडिकेटर है। ये मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह, जैसे आप देखोगे, कोई भी देखो, जैसे नोकिया देख लो आप, नोकिया में भी आपको सेम ही दिखेगा, ये यूएस का स्टॉक है, ठीक है। आपको और थोड़ा पहले दिखा देता हूँ, ठीक है, ये देखो आप, हाँ यहाँ देखो आप, यहाँ भी वैसे ही हुआ, 200 गैप के साथ यहाँ पे तोड़ा, ऊपर जाने की कोशिश किया, नहीं जा पाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, थोड़ा सा ऊपर गया, कुछ लोगों को लगा कि शायद ये बुलिश हो गया होगा, उसके बाद जो तोड़ा तो सीधे 27 रुपए का स्टॉक जो है ये गिरते चला गया, यहाँ पे आया लगभग 11, फिर थोड़ा बाउंस लिया लेकिन 20 को ब्रेक नहीं कर पाया। ये आपको बता रहा है कि भाई हम ये स्टॉक का चार्ट खराब हो चुका है, कुछ तो कंपनी में खराबी हुई है, ठीक है। नोकिया वाला आपको पता ही है कि एंड्रॉयड आ गया, जब से गूगल एंड्रॉयड ये सब फोन आया तब से नोकिया का वैल्यू खत्म हो गया, ठीक है। उसी तरह ब्लैकबेरी का भी सेम ही स्टोरी है। अगर ब्लैकबेरी आप देखोगे तो ब्लैकबेरी का भी सेम स्टोरी आपको है। देखो यहाँ पे आप,
ये देखो ब्लैकबेरी का भी यहाँ से था, यहाँ से गिरा, 200 तोड़ा, ठीक है, 132 रुपए का स्टॉक 32 रुपए हो गया, ठीक है। तो ये आपको इंडिकेट करता है। फिर ऊपर आया, कोशिश किया सस्टेन करने का, लेकिन फिर सस्टेन कर नहीं पाया, फिर से गिर गया। और आज तो देखो आप यहाँ पे 58 के गिरा से जो टूटा वो आपका फिर 11 हो गया। तो ये आप इंडिकेटर आप लगा सकते हो जो आपको बताएगा कि हाँ चार्ट खराब हुआ है, ठीक है। 100% तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक ये आपको गाइड कर देगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो हुआ है, ठीक है। जैसे आप देखो ये रिलायंस कम्युनिकेशन है, इसको भी तोड़ा, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन जा नहीं पाया, और 600 का स्टॉक जो है वो लगभग अगर आप देखोगे तो 127 रुपए का लो लगाया है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब 600 से 127 कितना कितना ज्यादा मतलब प्राइस गिरा है, ठीक है। और सिर्फ अगर 200 को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे कुछ कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। इवन सेम रिलायंस इंफ्रा का भी था, इवन रिलायंस इंफ्रा का भी दिखा देता हूँ आपको। अभी सब थोड़ा बुलिश हो गया है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा आपको दिख रहा है। यहाँ देखो आप, ये देखो, यहाँ भी देखोगे आप, इसने यहाँ तोड़ा, ठीक है, थोड़ा बाउंस लिया, कोशिश किया 200 के ऊपर सस्टेन करने का, लेकिन चूंकि जो भी फंडामेंटल था, जो भी कंपनी था, वो उतना स्ट्रांग नहीं था वहां पे, तो उसने क्या किया, यहाँ पे सीधे इसको ब्रेक किया, और इस बार जो ब्रेक किया तो सीधे 1200 का चीज जो है आपको सीधे 300 आ गया। तो ये एक तरीका है। जैसे निफ्टी को भी आप देखोगे ना, तो देखो निफ्टी देखो, अब यहाँ से जो बुलिश चल रहा है, अपना कोविड वाला देख लो, ठीक है, सबसे अच्छा है। ये भी 200 के ऊपर ही रहता था, क्योंकि निफ्टी भी बुलिश थी, नीचे आता था लेकिन फिर ऊपर आ गया। नीचे आया यहाँ पे, ये इंडिकेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर, यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर। वेरी गुड, जब तक ऊपर है हमको कोई टेंशन नहीं। यहाँ नीचे आया, सस्टेन कर गया, ये लगभग वही कोविड वाला फॉल है। और ये जो आया वो बहुत तेजी से फिर फॉल हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखोगे, और उसके बाद देखोगे आप, तो अगर इसको बुलिश होना है तो वही 200 के ऊपर आना है, ठीक है। तो ये 200 के ऊपर आया, उसके बाद, और ऐसे भी आपको पता भी चल जाएगा बुलिश होना है, तो ये 200 तक भी आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो अभी पढ़ा है, अगर आपने मेरा ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि ये अगर हायर हाइस हायर लोज बना रहा है तो मतलब ये ऑलरेडी बुलिश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो, और 200 के ऊपर आ गया तो समझिए कि ये तो बुलिश हो ही गया, ठीक है। तो यहाँ देखोगे निफ्टी को भी, निफ्टी भी देखो आप 200 में यहाँ से जो चला 10,000 से, ठीक है, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, यहाँ 16,000 पे जाके एक हल्का सा टच करने की कोशिश किया, वो भी ब्रेक नहीं कर पाया, क्योंकि बुलिश है ना। फिर यहाँ तक ये लगभग 18,000 तक गया, उसके बाद इसने काटा फिर ऊपर, ठीक है। तो बुलिश अगर रहेगा तो वो ऊपर आ जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा बेरिश हो चुका है ना, ठीक है, तो वो 200 के ऊपर नहीं आता है, ठीक है। तो वो जनरली आप उससे स्टॉक्स को पहचान सकते हैं, इंडेक्स को पहचान सकते हैं। देखो आप कंटिन्यूअस बुलिश हो रहा है, तो इस तरह से आप 200 डीएमए को लगा के आप पता कर सकते हैं कि हाँ, जैसे यहाँ पे थोड़ा बेरिश हो गया था लेकिन फिर ऊपर आ गया, ठीक है। तो जब तक ऊपर है तब तक सब कुछ अच्छा है। तो यही आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, और ये एक रीजन है जिससे आप पहचान सकते हैं कि हाँ वो स्टॉक में कुछ बड़ा फॉल आ सकता है कि नहीं। तो हमको 200 डीएमए का सिंपल मूविंग एवरेज लगाइए, और उसमें आप देखिए कि वो उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है तो बढ़िया है, उसके नीचे है तो फिर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें कॉशियस रहिए कि वो ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी स्टॉक्स की मैंने बात की, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से था, एक सिर्फ एक एग्जाम्पल था जो आपको बताना था कि बहुत बड़े जो स्टॉक्स में क्रैश होते हैं, ठीक है, तो उसको आप कैसे टेक्निकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बस उसका यही पर्पज था। किसी भी स्टॉक्स में मेरे खरीदने बेचने की राय कुछ भी नहीं है, ये जस्ट आपको एक समझाना था ताकि आप अवेयर हो सके। बाकी आपका जो एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो ये सब कीजिए, अच्छे से बिजनेस को समझिए, हो सके तो किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, और उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।